हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए अभी हम क्या करने जा रहे हैं। अभी हम चैप्टर नंबर जो है कि 6 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। देखिए चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है आपका, देखिए क्या दिया हुआ है आपका चैप्टर नंबर 6 में नदी और झील के बारे में दिया हुआ है। नदी तथा झील के बारे में दिया हुआ है। ठीक, नदी और झील के बारे में, सिंचाई के बारे में उसको दिया है। ठीक, अब इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में और क्या दिया हुआ है, प्रमुख झीलें तथा ताल तथा कुंड के बारे में। देखिए उसके कौन कौन से झील है, कौन कौन से ताल और कुंड है। ठीक है, देखिए पहला अगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रामगढ़ ताल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रामगढ़ ताल। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में है। गोरखपुर में सबसे बड़ा ताल भी है, रामगढ़ ताल सबसे बड़ा ताल भी है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। बखीरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर में। अगर आपसे कोई करेगा वो इतौजा झील कहाँ है तो लखनऊ में बताएंगे। नवाबगंज झील कहाँ है, उन्नाव में है। ठीक है, नवाबगंज झील कहाँ है, उन्नाव में है। ठीक, अब उसके बाद आपका देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि चितौरा झील कहाँ है तो आप बताएंगे बहराइच में है। अब कोई पार्वती व अर्गा, अर्गा ताल कहाँ है तो गोंडा में आपका है। टांडा दरी ताल कहाँ है, मिर्जापुर में है। बिसैथा ताल और शमसपुर झील कहाँ है, रायबरेली में है। कहाँ है, रायबरेली में है। ठिठौरा झील कहाँ है और मुराय ताल कहाँ है, फतेहपुर में है। मुराय ताल कहाँ है, फतेहपुर में है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बेती बेती और अजगरा व नैया झील कहाँ है तो आप बताएंगे प्रतापगढ़ में। सूरहताल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुक्रताल जो है कि मुजफ्फरनगर में है। लेकिन सूरहताल अगर पूछे आप तो कोई बलिया बताइएगा। तो दरी मेला कहाँ लगता है, पशु मेला, बलिया बताइएगा। ठीक है, अगर आप अगला क्वेश्चन देखिए, गौर 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 झील कहाँ है, रामपुर। रामपुर की छुरी फेमस है, छुरी, चाकू छुरी। मोती झील कहाँ है, कानपुर शहर में। शुक्रताल देखिए, शुक्रताल कहाँ है, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल। रामताल कहाँ है, मेरठ में। रामताल मेरठ में, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। कीठम ताल और सुर सरोवर कहाँ, आगरा में है। शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ है, आप बताएंगे सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में है। ठीक, अगला देखिए, अलावरा झील जो कि है, अलावरा झील कहाँ है, विदेशी पक्षियों का आगमन कहाँ है, कौशाम्बी में है। ठीक है, कौशाम्बी में है। औद ताल कहाँ है, और ताल लहरतारा, लहरतारा कहाँ है, वाराणसी में। और ताल लहरतारा कहाँ है, वाराणसी में। राजा का बांध कहाँ है, भोजपुर ताल कहाँ है, सुल्तानपुर में है। दरवन झील कहाँ, अम्बेडकर नगर में है। बल्हारपारा कहाँ है, कानपुर में है। बरुआ सागर कहाँ है, झांसी में है। ठीक है, इसी तरह से आप आगे देखिए, आगे कोई आपसे पूछे कि बेला सागर कहाँ है, कृत्रिम झील जो है महोबा में। बेला सागर कृत्रिम है, कहाँ है, महोबा में है। ठीक है, गौतम ताल गोमती नदी उद्गम कहाँ है, पीलीभीत में है इसका, पीलीभीत में। ठीक, अगला कोई आपसे पूछे कोई पूछे आपसे कि बिजवान, बिजवान जो है, बिजवान झील कहाँ है, सही नदी उद्गम कहाँ उसका, तब बताएंगे हरदोई में। देवरिया ताल अगर कोई आपसे पूछे तब बताएं कन्नौज में। नाम देवरिया है लेकिन कन्नौज में। देखिए कन्नौज में, कन्नौज का इत्र फेमस है। सरसई नावर झील कहाँ है, इटावा में। सरसई सीता कुंड, भरत कुंड कहाँ है, अयोध्या में। राम जी सीता जी का मामला कुंड वाला। ठीक है, मानसी गंगा कुंड कहाँ है, कुसुम सरोवर कहाँ है, गोवर्धन मथुरा में है। ठीक है, कोकिला कुंड कहाँ है तब बताएंगे, कोकिला वन मथुरा में है। ठीक है, देखिए आगे इसी तरह, आगे अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए नौ झील कहाँ है, नौ झील, तो आप बताएंगे नौ झील जो है मथुरा में है। उत्तर प्रदेश के कुछ रामसर साइट भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश कुछ रामसर साइट कौन कौन से हैं, जो रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की रामसर साइट, पहला देखिए, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब किया गया था, 1971 में। किससे किया गया था, ईरान से, जिससे आज युद्ध हो रहा है। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता किसके साथ किया गया था, 1971 ईस्वी में, जो ईरान के साथ किया गया था, जो आज युद्ध में लड़ रहा है हम लोगों से, लड़ रहा है, हम लोगों से नहीं, इजराइल से लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुल रामसर स्थल कितने, 10 है। 2 फरवरी 2024 तक की डाटा आपको बता रहे हैं, 10 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहला रामसर स्थल कौन सा है, ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा तक, 2005। ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा तक, 2005। प्रदेश का नवीनतम जो है, प्रदेश का नवीनतम 10वां रामसर स्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे प्रदेश का नवीनतम 10वां रामसर स्थल बखीरा जो है, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, संत कबीर नगर, 2022।
मध्य प्रदेश का जो है नवीनतम 10वां रामसर स्थल कौन सा? बखीरा, 2022 में है। प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी? गंगा यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा है। ठीक है। हिमालयी नदियां कौन कौन? देखिए, गंगा, जाह्नवी, भागीरथी। गंगा का जाह्नवी और भागीरथी है। यमुना की जो है कि सहायक नदियों के साथ साथ है। कालिंदी, सूर्यपुत्री है। गंडक जो है कि शालिग्रामी और नारायणी है। शारदा, काली, महाकाली है। काली महाकाली है। ठीक है। और उसके बाद घाघरा करनाली है। सरयू, राप्ती गोरखपुर की है। सरयू जो है क्या की है बताइएगा आप? लखनऊ गोमती नदी किनारे। अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। हिंडन, रामगंगा और बाणगंगा। देखिए मैदानी क्षेत्र की नदियाँ, देखिए मैदानी क्षेत्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं? ईसन, पांडो, गोमती, गोमल, सई, आमी, बरुणा, तमसा, कर्मनाशा। ये क्या है? ये मैदानी नदियाँ हैं। ठीक है। पठारी नदियाँ देखिए कौन कौन सी हैं पठारी नदियाँ? पठारी में सोन, स्वर्ण जो इसको बोलते हैं, बेतवा बोलते हैं, केन, कर्णवंती बोलते हैं, टोंस बोलते हैं, टमस बोलते हैं, चंबल बोलते हैं, सिंध बोलते हैं, कन्हार बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, रिहंद और चंद्रप्रभा बोलते हैं। आगे, सरकारी तौर पर प्रदेश में कुल 8 नदियाँ बेसिन 8 नदी बेसिन है। ठीक। कौन कौन सी? देखिए, गंगा नदी बेसिन, यमुना, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती और सोन। ये 8 बेसिन है सरकारी तौर पर। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के पास 8 बेसिन है। कौन कौन? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन। गंगा ज़्यादा प्रदूषित कहाँ है? कन्नौज से वाराणसी तक जो है कि सबसे ज़्यादा गंगा जी प्रदूषित है। गंगा रिवर जो है बेसिन मैनेजमेंट कौन कौन सा? IIT कानपुर है। IIT कानपुर है। क्या है? गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर कौन है? कानपुर है। यूपी की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1450 किलोमीटर लंबी है। यूपी में गंगा 27 जिलों से होकर बहती है। यूपी में गंगा जो है कितने जिलों से होकर बहती है? 27 जिलों से बहती है। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला कौन सा क्षेत्र है? बदायूं है। अरे बदायूं है, बदायूं। ठीक है, बदायूं है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 4 नवंबर 2008 को दिया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया है। गंगा की सहायक नदियां कौन है? गंगा की सहायक नदी कौन है? गंगा की सहायक नदी रामगंगा है, यमुना है, टोंस है, बरुणा है, अस्सी और गोमती है, सरयू है, गंडक और कोसी है, कर्मनाशा है, बागमती है। ठीक है। गंगा की सहायक नदियां कौन है? रामगंगा, यमुना, टोंस, बरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी और कर्मनाशा और बागमती। गंगा की सहायक नदी कौन कौन? रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, कर्मनाशा और बागमती। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए, वो हो गई टोंस, हो गई गिरी, हो गई आसन, हो गई हिंडन, हो गई सिंध, हो गई चंबल, हो गई बेतवा, हो गई केन, हो गई मंदाकिनी, हो गई। इन यमुना में टोंस, हिंडन, बेतवा, गिरी, सिंध, केन, आसन, चंबल, मंदाकिनी। टोंस, गिरी, टोंस, सिंध, बेतवा, केन, मंदाकिनी, चंबल, हिंडन। यमुना। गंगा की सहायक नदी रामगंगा, यमुना टोंस नदी है, वरुणा नदी है, अस्सी नदी है, गोमती नदी है, सरयू नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, कर्मनाशा और बागमती है। राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियां कौन है? हिंडन, यमुना और आमी। हिंडन, यमुना और आमी और गोमती जो है कि राज्य की सबसे प्रदूषित नदियां। उत्तर प्रदेश में कुल 20 जिलों से होकर गुजरती हैं। कौन गुजरती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 20 जिलों से होकर गुजरती है। कौन? हिंडन, यमुना, आमी और गोमती। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित दिल्ली से आगरा तक है। यमुना कहाँ से प्रदूषित है? दिल्ली से आगरा तक। क्या सबसे ज्यादा प्रदूषित है? दिल्ली से आगरा तक। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना लखनऊ से गोमती नदी पर। लखनऊ में गोमती नदी पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना लखनऊ से गोमती नदी पर है। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन है? घाघरा नदी की सहायक नदी राप्ती नदी, करनाली नदी, बेरी और सिख नदी, सेंटी और टीला और छोटी गंडक नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी राप्ती, करनाली, बेरी, सिख, सेंटी, टीला और छोटी गंडक नदी। गोमती नदी का जो सहायक नदी कौन है? सई है, गिरी है, कल्याणी है, वरना है, कुकुरैल है, जेमिकाई है और गचाई है। सई, गिरी, कल्याणी, वरना, कुकुरैल, जेमिकाई और गचाई।
नदियों के तटवर्ती नगर कौन है? देखिए नदियों के तटवर्ती नगर कौन? गंगा के तट पर कौन कौन है? बिजनौर है, हस्तिनापुर है, गढ़मुक्तेश्वर है, अनूप शहर बुलंदशहर है, नरौरा बुलंदशहर का है, बबराला संभल का है, कच्छला घाट बदायूं का है, कंपिल्य जो है फतेहगढ़ का है, फर्रुखाबाद का, बिल्लौर कानपुर नगर का है, बिठूर कानपुर नगर का है, बक्सर उन्नाव का है, डलमऊ रायबरेली का है, कालांकर जो है प्रतापगढ़ का है, ऋग्वेरपुर प्रयागराज का है, प्रयागराज का है, सिरसा प्रयागराज का है, और मिर्जापुर वाराणसी गाजीपुर का है। ठीक है, मिर्जापुर वाराणसी गाजीपुर का है। ठीक है, अगला देखिए यमुना के तट पर जो है बागपत वृंदावन, मथुरा आगरा, बटेश्वर आगरा, इटावा कालपी, जालौन हमीरपुर, कौशाम्बी प्रयागराज है। रामगंगा तट पर स्थित कौन है? मुरादाबाद बरेली है, गोमती तट पर स्थित है। मिश्रिक सीतापुर लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर है, गोमती तट पर स्थित है। मिश्रिक सीतापुर लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर। सरयू के तट पर स्थित है अयोध्या, गोला दोहरी घाट बड़हलगंज। सरयू नदी के तट पर स्थित है। राप्ती देखिए, राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पे कौन है? गोरखपुर। राप्ती और रोहिणी नदी का संगम कहाँ है? गोरखपुर में। राप्ती और रोहिणी। आमी नदी मगहर में है, संत कबीर नगर में। हिंडन नदी कहाँ है? मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है। सोन नदी कहाँ है? सोन नदी सोनभद्र में। सोन नदी सोनभद्र में है। ग्रेटर नोएडा का होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सई नदी कहाँ है? प्रतापगढ़ है। पयास्विनी या मंदाकिनी नदी कहाँ है? चित्रकूट में है। बेतवा यमुना नदी का संगम कहाँ? हमीरपुर नगर में है। ठीक है, बेतवा यमुना नदी का। केन नदी का कहाँ है? बांदा में है। देवगढ़ जो है कि ललितपुर बेतवा नदी पर है। देवगढ़ ललितपुर बेतवा नदी पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रमुख परियोजनाओं के बारे में देखिए। सरयू नदी कौन परियोजना है? सरयू बांध बहराइच में है। बेतवा नदी परियोजना कौन है? रामघाट बांध है, माता का टीला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेतवा नदी पे। सरयू नदी पे सरयू बांध परियोजना है तो खत्म हो गया। बेतवा नदी पे कौन है? रामगढ़ बांध है, राजगढ़ बांध है, राजघाट बांध है, माता का टीला सबसे ज्यादा पूछता है, और इसके बाद जो है आपका आपका ये भी है धुरवा बांध हो गया। उसके बाद हो गया परीक्षा बांध हो गया। परीक्षा बांध झांसी में है। ललितपुर में माता का टीला है, धुरवा बांध भी है, और राजघाट जो है कि बांध है, माता का टीला, परीक्षा बांध झांसी में, सुकमा डुमका बांध झांसी में। यानी माता का टीला और परीक्षा बांध अगर आपसे पूछे तब बताएंगे बेतवा नदी पे। माता का टीला और परीक्षा बांध बेतवा नदी पे। माता का टीला बांध और परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पे। सरयू नदी का बांध सरयू बांध बना है इस पे। चंबल नदी का बांध अगर आपसे कोई पूछे, चंबल नदी पे बांध राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, और गांधी सागर बांध है। चंबल नदी पे कौन है? राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, और गांधी सागर बांध है। राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, गांधी सागर बांध है। ठीक है, अगला देखिए कर्मनाशा नदी किस पे स्थित है? कर्मनाशा नदी मूसाखंड बांध चंदौली में है। कर्मनाशा नदी मूसाखंड बांध चंदौली में है। शहजाद नदी कहाँ है? गोविंद सागर बांध जो है ललितपुर में। शहजाद नदी कहाँ है? गोविंद सागर बांध ललितपुर में। शहजाद नदी कहाँ है? गोविंद सागर बांध ललितपुर में है। रिहंद नदी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद बांध परियोजना कहाँ है? गोविंद बल्लभ बच्चन सोनभद्र में है। रिहंद नदी बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना कहाँ है? रिहंद नदी पर। बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? सोनभद्र में है। राजघाट परियोजना कहाँ है? परिवर्तित नाम इसका रानी लक्ष्मीबाई परियोजना हो गया। राजघाट परियोजना का नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना ये कहाँ है? यूपी बिहार और नेपाल की। गंडक परियोजना कहाँ की संयुक्त परियोजना है? यूपी बिहार और नेपाल की तीनों की संयुक्त परियोजना गंडक परियोजना है। ठीक है, गंडक परियोजना है। आगे देखिए उत्तराखंड के कालगढ़ में रामगढ़ नदी पर स्थित रामगंगा बांध की ऊंचाई कितनी? 128 मीटर है। उत्तराखंड के कालागढ़ में रामगंगा नदी पर स्थित रामगंगा बांध की ऊंचाई 128 मीटर है। उत्तराखंड के कालागढ़ में रामगंगा नदी पर स्थित रामगंगा बांध की ऊंचाई 128 मीटर है। बांध और नदी। बांध में देखिए, बांध में क्या है? जेमिनी बांध जो है जमिनिया बेतवा ललितपुर में है। जमिनिया बेतवा ललितपुर में है। सजनाम बांध कहाँ है? सजनाम जमिनी में है। सजनाम बांध कहाँ है? सजनाम जमिनी में है। शहजाद बांध कहाँ है? शहजाद जमिनी में। शहजाद जमिनी में। रोहिणी बांध कहाँ है? रोहिणी में है।
अहरौरा बांध कहाँ है? गराई में, मिर्जापुर में, ठीक है। जामनी बांध जामनी नदी बेतवा नदी पे है, ठीक है। स्थान कहाँ है? ललितपुर में है, ठीक। सजनाम बांध कहाँ है? सजनाम में है, जगनी नदी पे, जमनी नदी पे है, वो भी ललितपुर में है। शहजाद बांध कहाँ है? शहजाद जमनी नदी पे है, शहजाद में है लेकिन ललितपुर में है। रोहिणी जो है कि रोहिणी है वो भी ललितपुर में है, नदी रोहिणी बांध जो है रोहिणी नदी पे है। हरौरा बांध जो है कि गराई नदी पे है, मिर्जापुर में है, ठीक है। उसी तरह अधवा अधवा बांध जो है अधवा नदी पे है और मिर्जापुर में है। जीरगो बांध जीरगो गंगा नदी पे मिर्जापुर में है। सिरसी बांध बखेरा में है, मिर्जापुर में है। मेजा बांध बेलन टोंस नदी पे मिर्जापुर में है। कन्हार बांध कन्हार सोन नदी में है, सोनभद्र के रॉबर्टगंज में सोनभद्र में रॉबर्टगंज पड़ता है, कन्हार बांध वहाँ पे है। अगला देखिए ओबरा जो है कि ओबरा बांध कहाँ है? रिहंद यानी सोन पे, अभी रॉबर्टगंज सोनभद्र में है। पथरई बांध कहाँ है? पथरई सुखरई पे, ये झांसी में है। अर्जुन बांध कहाँ? अर्जुन भदोरी में है, ये महोबा में स्थित है, अर्जुन भदोरी में। सलारपुर बांध कहाँ है? करदिया में है, ये भी महोबा में स्थित है। चंद्रप्रभा जो है कि चंद्रप्रभा कर्मनाशा नदी पे है, चंद्रप्रभा बांध जो है चंद्रप्रभा कर्मनाशा नदी में है, चंदौली में है। कर्मनाशा नदी कहाँ है? चंदौली कर्मनाशा है। चित्तौड़गढ़ जो है कि भंवर एवं दारा नाला कहाँ है? बलरामपुर में है, बलरामपुर में। नगवा कहाँ है? कर्मनाशा गंगा सोनभद्र में है, कर्मनाशा गंगा सोनभद्र में है। नगवा जो है कि नगवा बांध कहाँ है? कर्मनाशा नदी गंगा पे जो है कि सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? नगवा हो गया। अब इसके बाद क्या है? उर्मिल बांध जो है उर्मिल नदी पे है, महोबा में स्थित है। बाणगंगा बैराज कहाँ स्थित है? बाणगंगा पे है, वो सिद्धार्थनगर में। अब नदियों के प्रवेश और निकास में मिलन के बारे में देखते हैं। राज्य में गंगा का प्रवेश बिजनौर से हुआ है और निकास कहाँ? बलिया में है। राज्य में गंगा का प्रवेश जो बिजनौर से है और निकास इसका कहाँ है? गंगा नदी का बलिया से है। रामगंगा नदी जिस रामगंगा नदी का प्रवेश कहाँ से स्थित है? बिजनौर जिले में प्रवेश रामगंगा बिजनौर से है। बलिया अरे गंगा नदी बिजनौर से, निकास बलिया से निकल के बिहार में जाती है। रामगंगा जो है कि गंगा से मिलती है कन्नौज के निकट, यानी रामगंगा जो गंगा से कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट मिलती है। काली नदी गंगा कन्नौज से मिलती है, रामगंगा जो है कि कन्नौज के निकट मिलती है, ठीक है, कन्नौज के निकट मिलती है, ठीक। काली गंगा नदी कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलती है। यमुना नदी का प्रवेश और निकास कहाँ? यमुना नदी सहारनपुर प्रवेश करती है, प्रयागराज में निकलती है। यमुना नदी सहारनपुर प्रवेश करती है, प्रयागराज में निकलती है। गंगा नदी जो है कि बरेली में गंगा नदी जो है कि बिजनौर में एंट्री करती है और जो है बलिया से निकलती है। गंगा नदी बिजनौर में एंट्री करती है, बलिया से निकलती है। बीबी गंगा नदी का बीबी एसपी है, अगर यमुना का बोले तो एसपी बोले। गंगा नदी बीबी से निकलती है, बलिया से निकलेगी और बिजनौर से घुसेगी और बलिया से निकल जाएगी बीबी गंगा नदी के लिए। अगर यमुना नदी की बात करें तो एसपी हो जाएगा, एसपी का मतलब सहारनपुर से एंट्री करेगी और आपका प्रयागराज से निकल जाएगी, एसपी से जाएगी, एसपी सहारनपुर से यमुना नदी प्रयागराज से निकल जाएगी। गंगा नदी बीबी से निकलती है, यानी बिजनौर से निकलेगी और बलिया से निकल जाएगी, बिजनौर से प्रवेश करेगी, बलिया से निकल जाएगी। छोटी गंडक नदी जो है कि कहाँ से निकलती है? छोटी गंडक नदी जो है क्या प्रवेश जो है किसका? महाराजगंज से है, निकास कहाँ होगा? देवरिया से होगा, छोटी गंगा का, छोटी गंडक नदी का। अब उसके बाद कर्मनाशा नदी की निकास कहाँ से है? कर्मनाशा कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कर्मनाशा नदी की सीमाएं कहाँ कहाँ है? यूपी और बिहार में, यूपी और बिहार की सीमा है। कर्मनाशा नदी की सीमा बनाती है, यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। शारदा जो है काली नदी का प्रवेश जो है कि पीलीभीत जिले से है। शारदा की काली नदी का प्रवेश जो पीलीभीत जिले से है। शारदा नदी का सरयू घाघरा से मिलती है, इसमें सीतापुर में बासरा के पास है, सीतापुर में बासरा के पास है, ठीक है, सीतापुर में बासरा के पास है, ठीक। गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन नदी यानी हरंदी यमुना से मिलती है, नोएडा के पास से मिलती है। एमपी का जो होता है आने वाली चंबल नदी का प्रवेश जो इटावा से है। चंबल यानी चरमावती नदी जो होता है यमुना से मिलती है, इसमें जो है कि
पंचनदा इटावा बॉर्डर से है, ठीक है, पंचनदा इटावा बॉर्डर से है, ठीक। पंचनदा इटावा बॉर्डर एमपी से आने वाली सिंध नदी कौन है, इटावा बॉर्डर से है, यमुना से मिलन करती है। एमपी से आने वाली बेतवा जो है कि बेतवी नदी का प्रवेश जो है ललितपुर से है। ककरावल से जलप्रपात स्थित है, ललितपुर में है। उसके बाद एमपी से आने वाली जो है कि आने वाली बांदा जिले से कर्णवती नदी प्रवेश करती है, कर्णवती नदी प्रवेश करती है। सही नदी जो है गोमती नदी से मिलती है, कहाँ पे मिलती है, राजघाट और जौनपुर मिलती है। एमपी से आने वाली टोंस नदी जो है सिरसा के पास प्रयागराज से गंगा में मिलन करती है, ठीक है। एमपी से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन कहाँ होता है, सिरसा के पास प्रयागराज में, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि एमपी से आने वाली सोन नदी राज्य में प्रवेश और निकास करती है सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में प्रवेश और राज्य से प्रवेश सोनभद्र जिले से ही निकास भी कर लेती है, ठीक है। सिंचाई जल परियोजना जैसे सिंचाई पेयजल वाला सिस्टम क्या है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र यूपी में प्रथम स्थान है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र में यूपी का प्रथम स्थान है। नलकूपों में भी प्रथम स्थान है। कुल नहर में भी प्रथम स्थान है, ठीक है। लघु सिंचाई में कौन कौन व्यवस्था की है, नलकूप है, कुआं और तालाब है। नलकूप है, कुआं है, तालाब है, ठीक है। नलकूप है, कुआं है और तालाब है लघु सिंचाई संसाधन में। उसके अलावा क्या मध्यम व बृहद सिंचाई संसाधन में कौन है, नहर और बांध है। इससे लघु सिंचाई में नलकूप, कुआं, तालाब है और बृहद सिंचाई के लिए, मध्यम और बृहद के लिए नहर और बांध है। उसके बाद प्रदेश में अप्रोक्सीमेट 82.92% सिंचाई निजी जो है निजी लघु सिंचाई साधनों से होता है, निजी लघु सिंचाई साधनों से होता है। प्रदेश में तालाबों और पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है। प्रदेश में तालाबों और पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन बुंदेलखंड क्षेत्र में है। प्रदेश में नलकूपों की सिंचाई कब से शुरू की गई, 1930 मेरठ से शुरू की गई। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। प्रदेश में नलकूपों का गहना जो है सर्वाधिक कहाँ, पश्चिमी भाग में है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन है, पूर्वी यमुना नहर है। प्रदेश की सबसे पुरानी शहर पूर्वी यमुना नहर है, 1631 में शाहजहांपुर द्वारा निर्मित की गई, शाहजहां द्वारा निर्मित की गई। प्रदेश सबसे पुरानी नहर, सबसे जो है पुरानी नहर जो है उसकी यमुना नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, जो कि 1631 में शाहजहां द्वारा जो है कि शाहजहां द्वारा उसको निर्मित किया गया था, ठीक है। उसको शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था, शाहजहां द्वारा उसको निर्मित किया गया था। और आगे देखिए प्रदेश के जो है कि सबसे बड़ी नदी अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे शारदा नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन है तो आप बताएंगे शारदा नदी है। 12,368 किलोमीटर की नहर प्रणाली वाला शारदा नहर है, 1928 में बनी थी। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी यूपी में है। प्रदेश में सर्वाधिक नहर से सिंचित क्षेत्र पश्चिम यूपी है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहरें कहाँ है, रायबरेली में। प्रदेश में सर्वाधिक सबसे लंबे में या लंबाई में नहरें कौन सी, सर्वाधिक लंबाई में नहर कौन है, रायबरेली में नहर है। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर बना एक बैराज यानी हाथी कुंड है, जिसे अब ताजे वाला बैराज कहते हैं। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर बना एक बैराज जो है हाथनी कुंड है, जिसे अब ताजे वाला बैराज कहते हैं। खटीमा जो है, खटीमा जल विद्युत स्टेशन स्थित कहाँ है, शारदा नदी पर। खटीमा जल विद्युत स्टेशन कहाँ से, शारदा नदी पर। चंपवासा से निकलने वाली शारदा नदी की जो है कि चंपवासा से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की होती है। पन्ना यानी पन्ना जो एमपी में पड़ता है में स्थित है, कौन नहर परियोजना है, एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। पन्ना जो है कि पन्ना में स्थित केन नहर परियोजना में एमपी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। शहडोल एमपी जो है, शहडोल एमपी शहडोल एमपी सोन नदी द्वारा निर्मित बाण सागर जो होता है परियोजना कहाँ कहाँ, यूपी में, एमपी में और बिहार की संयुक्त परियोजना है। शहडोल एमपी में सोन नदी व निर्मित बाण सागर परियोजना कहाँ है, यूपी में, एमपी में, बिहार में संयुक्त परियोजना है। माता टीला का बांध जो है निश्रित नहरें जो है, माता टीला बांध से निश्रित नहरें कहाँ है, मंदर एवं गुरसराय जो होती है। गोकुल बैराज जो मथुरा यमुना नदी पर, गोकुल बैराज मथुरा यमुना नदी पर है। आगरा का नदी यमुना नदी पर स्थित है। लौह कुश कानपुर गंगा नदी पर स्थित है। लौह कुश कानपुर कहाँ है, गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। लौह कुश जो है कानपुर के गंगा नदी पर स्थित है। गोमती नदी पे क्या है, गोमती नदी पर स्थित है।
गोमती लखनऊ के गोमती नदी पर स्थित है। सिंचाई के लिए जो है भूगर्भ जल 2008-9 से चेकडैम निर्माण परियोजना कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र में संचालित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में संचालित है। आर्टिजन वेल यानी पताल तोड़ कुआं योजना चलाई गई थी कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई गई थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कि प्रदेश के डीप स्प्रिंकलर यानी तकनीकी की सहायता से, यानी डीप स्प्रिंकलर, डीप एंड स्प्रिंकलर मतलब एक जड़ में होता है उसको, और एक छिड़काव द्वारा भी इधर सिंचाई किया गया है। ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में संचालित किया गया था। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कि पताल तोड़ कुआं बनाया गया था। आर्टिजन वेल यानी पताल तोड़ कुआं की भी बनाई गई थी। अब राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति कब अपनाई गई थी? 2001 में। ठीक है, नदी के तंत्र के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। नदी के तंत्र के बारे में, उद्गम स्थानों के आधार पर प्रदेश की नदियों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार देखिए ये है, हिमालय के विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली साधननीरा नदियां जैसे कि गंगा यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, गंडक, सरयू, घाघरा व कर्नाली, रोहिणी, राप्ती, अरिज, कोसी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, रामगंगा की सहायक नदियां हैं। अब अगला देखिए, इसमें आगे क्या दिया? प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में स्थित झीलों एवं दलदलों से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी? गोमती, बरुणा, सही और पांडो ईसन। प्रदेश में गोमती क्षेत्र में स्थित झीलों एवं दलदलों से निकलने वाली नदियां गोमती, बरुणा, सही और पांडो ईसन है। दक्षिण में स्थित पठारों तथा विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियां कौन है? सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा, कन्हार। सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा, कन्हार। सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा जो है कन्हार। गंगा नदी के बारे में देखिए, अन्य नाम क्या है इसके? सुरसरी, जानवी, भागीरथी, पद्मा और देव नदी। अन्य नदी गंगा के अन्य नाम क्या क्या है? इसका अन्य नाम यह है कि सुरसरी इसका नाम है, इसका भागीरथी नाम है, ये पद्मा भी जाती है, कहाँ होती है? उसके बाद देव नदी होती है, जानवी भी होती है। ठीक, देखिए आगे देखिए, भागीरथी का उद्गम कहाँ? उत्तराखंड के केदारनाथ के समीप स्थित गंगोत्री के ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से है। भागीरथी का उद्गम कहाँ? उत्तराखंड के केदारनाथ के समीप स्थित गंगोत्री, यानी गंगा भी गंगोत्री से निकली है, भागीरथी उसका वहीं से नाम है, गंगा का ही नाम भागीरथी है। और गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकली है, गोमुख नामक स्थान से निकली है। देखिए ये है आपका स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है? देखिए ये है आपका स्ट्रक्चर। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती और घाघरा बाईं ओर से मिलने वाली। और दाईं ओर से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनाशा। दाईं और बाईं ओर से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया। ठीक है, गंगा रिवर फ्लो है। यमुना के बारे में बताएंगे। देखिए यमुना क्या है? यमुना का उद्गम कहाँ हुआ? यमुना का उद्गम आपका हुआ है, इसका उद्गम कहाँ हुआ? पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी से हुआ है। इसका जो है कि यमुना जो है इसका उद्गम बंदर की पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी से हुआ है। प्रदेश में प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से हुआ है। प्रदेश में सहारनपुर के फैजाबाद, यानी यमुना नदी कहाँ से एंट्री की है? सहारनपुर से। यमुना का होता है एसपी, सहारनपुर से एंट्री करती है, प्रयागराज से निकल जाती है। और गंगा नदी का बीबी है, बिजनौर से एंट्री करेगी, बिहार से निकल जाएगी। उसके बाईं ओर हिंडन नदी है, दाईं ओर जो है काली सिंध, चंबल और बेतवा और केन नदी है। काली सिंध, चंबल, बेतवा और केन है। ठीक है, झील के बारे में थोड़ा जानते हैं। झील जो है आपका झील लेक बोलते हैं इसको। उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है? प्राकृतिक झील जो होती है सुरहा ताल बलिया में होता है। सुरहा ताल, बड़ा ताल जो है शाहजहांपुर में होता है। शाहजहांपुर प्राकृतिक झील दो ही है, एक सुरहा ताल, एक बड़ा ताल। सुरहा ताल बलिया में है, बड़ा ताल शाहजहांपुर में है। कृत्रिम झील तो बहुत है। कृत्रिम मोती झील जो है कानपुर में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र में स्थित है। और यूपी का जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील यही है। कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र में। और यह कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है कृत्रिम झील है। और यह यूपी की सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील। ठीक है, कृत्रिम झील। और उस तरह तो उस तरह से जो है कि मोती झील जो है कानपुर में है। इस तरह प्राकृतिक झील में सुराहा ताल और बड़ा ताल है। बड़ा ताल शाहजहांपुर में है। जलीय जो होता है, जलीय स्वभाव के आधार पर जो है कि मीठे पानी की झील एक है और एक खारे पानी की झील है।
इसमें फुल्लर झील पीलीभीत के लिए, रामगढ़ ताल बखरिया झील के लिए है, और आपका करेला झील, नवाबगंज झील, उन्नाव झील, कीमठ ताल, रामताल मेरठ में है, और सुकर ताल मुजफ्फरनगर में है। सुकर ताल मुजफ्फरनगर, रामताल मेरठ में, कीठम ताल नवाबगंज झील उन्नाव में, बखरिया जो है कि, और रामगढ़ ताल गोरखपुर में, बखरिया और करेला झील, फुल्लर झील पीलीभीत में, मीठे पानी की झील है। खारे पानी की यूपी में कोई खारे पानी की झील नहीं है। ठीक है, यूपी में कोई खारे पानी की झील नहीं, मीठे पानी की झील तो सभी है, खारे पानी की कोई झील नहीं है। अब आगे देखिए, आगे क्या है नोट में जो है, नोट में क्या है, प्रयाग झील बहराइच, सागर ताल बदायूं में है, लीलौर झील बरेली में, और दहर झील जो हरदोई में है, सागर ताल बदायूं में है, प्रयाग झील जहाँ बहराइच में, फुल्लर झील गोमत ताल जो पीलीभीत में है, और समान झील जो है कि मैनपुरी में है, समान झील मैनपुरी में है। ठीक है, यूपी के जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जलप्रपात ये है, और उसकी नदी है, और स्थिति और जिला है। यह जो है कि रामदरी एवं देवदरी जो है कि जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पे, चंद्रप्रभा पे, चंदौली में है। उसके बाद सिद्धार्थनाथ दरी योजना जो है चंद्रप्रभा नदी पे है और मिर्जापुर में स्थित है। टांसा जो है टांसा नदी पे है, मिर्जापुर में स्थित है। बिंडम जो है खजूरी नदी पे है, ये भी मिर्जापुर में है। लखनिया जो है कि खजूरी में है, और ये भी मिर्जापुर में है। मुखा बेलन में है, और ये भी जो सोनभद्र में स्थित है। बेलन में, और ये भी सोनभद्र में स्थित है। बेलन में, और भी सोनभद्र में स्थित है। चुनादरी कर्मनाशा में है, और मिर्जापुर में स्थित है। सिरसी जो है सिरसा नदी में जो है कि मिर्जापुर में है। कुशियार जो है कि बेलन में है, और मिर्जापुर में स्थित है। सिंचाई के साधन यूपी में कौन कौन से साधन है, और कुल जो है कि भूमि का जो है कुल भूमि का में संभागित प्रतिशत। ठीक है, आगे देखिए, जैसे इसमें क्या दिया, नलकूप जो है कि 73.9% है, सबसे ज़्यादा नलकूप सिंचाई होती है 73.94। नहरों द्वारा 15.8% होता है, नहरों द्वारा। कुओं द्वारा जो है कि 9.1% है, तालाबों में झीलों द्वारा 0.6 होता है, अन्य जो है 0.6 होता है। सबसे ज़्यादा नलकूप सिंचाई होती है, नलकूप से सिंचाई 73.9% है। मालूम 9% है, नहरों द्वारा 15.8% है, कुओं द्वारा 9.1% है, तालाब एवं झीलों द्वारा 0.6% है, अन्य संसाधन 0.6% है। ठीक है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका ये है कि भारत में यूपी में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई अनुज बांध नहर से लाभान्वित जिला हमीरपुर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पे, भारत में यूपी में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। अर्जुन बांध नगर लाभान्वित जिला कौन, हमीरपुर है। ठीक है, प्रदेश में प्रमुख नहरें के बारे में देख लेते हैं। प्रदेश की जो है कि प्रमुख नहरें, परियोजना उद्गम स्थल एवं संबंधी नदियां लाभान्वित जिले हैं। देखिए, ऊपरी गंगा नहर के हरिद्वार अवली गंगा के दाहिने क्षेत्र से उद्गम है, या वैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ इत्यादि जो है कि लाभान्वित जिले हैं। मध्य गंगा नहर के यहाँ बिजनौर अवली गंगा में है, और इसे गाजियाबाद और बुलंदशहर के लोग। मध्य गंगा जो है कि बिजनौर से उसका उद्गम है, मध्य गंगा, यानी कि वही बिजनौर से है गंगा का, और उसके लाभान्वित क्षेत्र कौन, गाजियाबाद बुलंदशहर है। निचली गंगा नहर में कौन कौन, नरौरा बुलंदशहर। निचली गंगा में नरौरा बुलंदशहर, ये गंगा नदी पर है। ठीक है, रामगंगा नहर कहाँ है, किस नदी से इसका निकलना है, यह कालागढ़ पौड़ी रामगंगा से इससे निकलती है। ठीक है, कालागढ़ पौड़ी रामगंगा से निकलती है। रामगंगा नहर जो है कि कहाँ से निकलती है, कालागढ़ पौड़ी। पूर्वी यमुना नहर कहाँ से निकलती है, अयोध्या सहारनपुर। यमुना। आगरा जो है कि आगरा नहर कहाँ है, ओखला दिल्ली के पास है, यमुना नदी पे। शारदा नहर क्या है, शारदा बनवासा जो है नेपाली जो है, नेपाल सीमा शारदा में स्थित है। सरयू नदी और घाघरा नहर कहाँ है, कतरनिया बहराइच घाघरा में। घाघरा नहर जो मिर्जापुर अवली घाघरा सोन की सहायक नदी है। बेतवा नहर कहाँ है, परीक्षा झांसी बेतवा में। केन नहर कहाँ है, पन्ना झांसी एमपी केन में है। ठीक है, पन्ना झांसी एमपी केन में है। ठीक है, और उसके बाद गंडक नहर कहाँ है, गंडक नेपाल के बूढ़ी गंडक से, नेपाल में बूढ़ी गंडक से है, बूढ़ी गंडक। और
कसान नहर कहाँ है? झांसी बेतवा से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूपी में सबसे लंबी नहर कौन है? शारदा नहर है। गंगा नहर, गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग वन से रूप में प्रयुक्त होता है। और उसके बाद क्या है? गोकुल बैराज परियोजना यूपी की परियोजना है। और हाथी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। हाथीकुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर बनी है। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात जो है प्रदेश के टोंस नदी पर है। 110 मीटर ऊंचा जो है कि बिहार जलप्रपात प्रदेश की टोंस नदी पर है। यानी यूपी का सबसे बड़ा ऊंचा बांध रिहंद बांध। यूपी का सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन है? रिहंद बांध है। चंबल नदी पर तटवर्ती क्षेत्र में अवनालिका जो है कि शरण के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी पर तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका शरण के लिए प्रसिद्ध है। शारदा नदी जो है कि ब्रह्मघाट नामक स्थान कर्नाली नदी से मिलकर घाघरा नदी पर बन जाती है। शारदा नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से निकलकर घाघरा नदी में बन जाती है। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर खत्म होता हुआ। अब अगला चैप्टर नंबर जो है कि आपका 7 में पढ़ाएंगे। 7 में क्या है? आपका खनिज एवं वन्य संपदा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में है। उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।